हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने विषय सूची की चर्चा कर ली थी, क्लास 9th के मैथ्स की। तो आज हम अध्याय 1 संख्या पद्धति पर चर्चा करेंगे। अध्याय 1 संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम उस चीज़ को समझेंगे तो बहुत आसान होगा समझना। जैसे शुरू में हम पिछली जो कक्षाएं जो रहे आपने पढ़ी हैं उनमें देखा होगा कि हम बोलते हैं गिनने वाली संख्याएं, प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 ये होती हैं। फिर आपने उसी में ज़ीरो और ऐड कर दिया तो उनको आपने कह दिया कि ये हो गया होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। फिर उसी में आप देखते हैं कि जब हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो वो हो जाते हैं पूर्णांक, इंटीजर, पूर्ण अंक, पूरे अंक। अब इस पूर्णांक में इनकी जगह नहीं है, 1.5, डेढ़, आधे, इनकी जगह पूर्णांक में नहीं है। तो उनको क्या कहेंगे, वो आपके दशमलव वाली संख्याएं हो जाती हैं। फिर इसी में जब भी कुछ भाग हम लेते हैं, जैसे हम 1/2 ले रहे हैं, ये आधा है ना। तो इस तरह के जब हम भाग लेते हैं जिसमें कुछ हिस्सा ले रहे हैं, हम उसका पूरा नहीं ले रहे हैं, जब कुछ हिस्सा ले रहे होते हैं तो उस कंडीशन में वो किस रूप में लिखा जाता है, बटे के रूप में लिखा जाता है, जिसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। जैसे 1/2 है तो 1/2 में जो एक है ये अंश है और 2 जो है हर है। तो इन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, दशमलव संख्याएं। अब यही जब आप 1/2 को जब आप भाग देंगे, जब दो से आप 1 को भाग देते हैं, जाता नहीं है, तो आप क्या, किसका जन्म हो गया, दशमलव लगा दिया आपने। दशमलव लगा के एक 0 दे दिया तो इजीली 2 से 2 पंजे 10 आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो आपका आ जाता है 1/2 किस में बदल जाता है, 0.5 में, दशमलव में बदल जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम 1/2 लिखते हैं तो इसको हम परिमेय बोल देते हैं, क्योंकि बटे के रूप में भिन्न है। पिछली कक्षाओं में इन्हें हम भिन्न बोलते थे। तो इस तरह से। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, परिमेय में जो आपके हर में संख्या है वो शून्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शून्य के हिस्से नहीं हो सकते, आप शून्य हिस्से नहीं कर सकते और ना ही शून्य का कोई भाग दे सकते हैं। तो बस इतना याद रखना है आपने कि कभी भी परिमेय की जो पिछली आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो यही पढ़ी है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्याओं का बताने का ये जरूरी इसलिए था ताकि आप ये संख्या रेखा पर जब आए तब इन संख्याओं को समझ पाए। तो आइए देखते हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या हुई, संख्याओं को सबका एक एक एग्जिस्टेंस है कि कोई भी चीज कहाँ पर है, उसको कैसे दिखाएंगे आप कहाँ पर है, बस यही संख्या रेखा है। मान लीजिए कि आप वो संख्या को बताना चाह रहे हैं कि वो संख्या का एग्जिस्टेंस कहाँ है, उसका अस्तित्व कहाँ पर है। यदि आपको बताना है तो कैसे बताएंगे आप, बस एक संख्या रेखा बनाई, उसमें हमने क्या कर दिया, 0 को इंक्लूड, 0 लिख दिया। 0 के जब आप राइट में संख्याएं लिखते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, जनरली हम जब भी देखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, इंक्रीज बढ़ाते जाएंगे, है ना। 0 के बाद आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, आप आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी तरह जब आप पीछे जाएंगे 0 से, तब आप उसी को क्या लिख देंगे, -1, -2, -3, -4। तो ये आपके जो उल्टे हाथ की तरफ जो कहेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, तो वो आपके इस तरह से आप नेगेटिव नंबर्स चले जाएंगे। तो ये संख्या रेखा पर निरूपण का एक तरीका है। फिर इसी संख्या रेखा पे हर संख्या निरूपित की जा सकती है, हर संख्या का निरूपण इसमें किया जा सकता है। अब वो देखिए कैसे, अब आप देख रहे होंगे आकृति 1.1, जो पहली आकृति आप संख्या रेखा पर देख रहे हैं, इसी में आप देखिए 0 और 1 के बीच में 2 संख्याएं और लिखी हैं, जो 1/2 है और 1/4 है। अब 1/2 क्या है, 0 और 1 के बीचों बीच का पॉइंट, 0 और 1 के बीच का बिंदु है 1/2, मतलब उसका आधा। अब 1/2 और 0 के बीच में भी एक बिंदु बीच में है, वो है 1/4, उसका भी आधा। अब चूंकि वो उसका भी आधा है तो ये टोटल कितने हिस्से बन गए, इस तरह से 0 से 1 के बीच में 4 हिस्से बन गए। 0 से 1 के बीच में पहले आपने 20 से काटा, 2 हिस्से किए। अब जब 2 हिस्से आपको मिले तो उनको भी आपने 2 हिस्से किए, तो इस तरह से आपको कुल 4 हिस्से मिले 0 से 1 के बीच में। तो एक हिस्सा क्या कहलाया आपका, 1/4 कहलाया। जैसे आपके पास 100 रुपए है, 100 के जब आपने 2 हिस्से किए तो आपको 50-50 रुपए मिले। अब उस 50 के भी आपने 2 हिस्से किए तो आपको 25-25 रुपए मिले, ठीक है।
एक जनरल सी जो आप बात से समझ पाएंगे कि उसके 100 के हमने 4 हिस्से करे तो आपको एक हिस्सा पड़ा 25, एक हिस्सा पड़ा 25। उसी तरह जब हम 0 से 1 के बीच की बात कर रहे हैं तब जो आपका एक बिंदु मिला, एक जो चौथाई हिस्सा मिला, जो हम जनरली आम भाषा में चौथाई हिस्सा बोल देते हैं, आधा हिस्सा बोल देते हैं। चौथाई मतलब उस एक का चौथा भाग, तो 1/4। बस ये समझ लेना है आपको पहले तो कि हिस्से कैसे बंटते कैसे हैं। और इसकी भी आई होगी बात तभी जब तक एक चीज रही तो वो आसान था कि एक एक ले लिया भाई, सबने ले लिया। पर जब एक के टुकड़े करने पड़े होंगे तभी तभी ये भिन्न और ये हिस्से की बात आई, है ना। तो इस तरह से हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि संख्या, अब चूंकि ये बात इसको मैं कोरिलेट आपकी आम जिंदगी से इसलिए कर रही हूँ ताकि उसको समझना बहुत आसान हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम अपने जीवन से जोड़ नहीं सकते। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि उसको हम जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि आसपास ही है, जो हम पढ़ रहे हैं वो कहीं दूर नहीं है। थोड़ा सा बस उसको समझें तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से संख्याएं हैं और आगे हम यूज़ करते हैं। चलिए आगे हम देखें और इसी तरह से। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पूर्णांक में हम देखेंगे कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, भिन्न को आप समझ लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर ही बेसिक बात जो बताई जा रही है वो भी देख लें, जिनको मैंने आपको बता ही दिया है, बस थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ पाएंगे। मैंने बिल्कुल साधारण शब्दों में उस चीज़ को बताया है, आप पढ़ लेंगे तो उसको और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ देख रहे हैं डार्क डार्क अक्षरों में लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं। अब चूंकि आप ये देखेंगे कि बहुत सरल एक तरीका है बताने का कि एक थैला लिया है, उससे इसमें देखिए पिक्चर में एक थैला लिया है उसने, लड़की ने, जिसमें उसने क्या कर रखे हैं कि 1 से लेके सारे नंबर्स डाल रखे हैं। अब उनको वो क्या नाम दे रखा है, एन फॉर नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या, हिंदी में हम कहेंगे प्राकृत संख्या। अब उसमें वो लास्ट में उसके बाद वो थैला खोल के उसमें देखिए क्या डाल रही है, 0। अब 0 डालने के बाद वो जो थैला है वो क्या बन जाता है, होल नंबर्स, W, पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याएं। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। आपसे प्रश्न जैसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1, 1, है ना। तो इस तरह से हम इसे, अब अगला देखिए, इसी में इसने क्या किया अब कि ऋणात्मक नंबर्स को भी डाल दिया। 0 आ चुका था पहले से, 1 से सारी संख्या पॉजिटिव धनात्मक संख्या थी ही। अब इसने ऋणात्मक संख्याओं को भी उसी थैले में डाल दिया। अब थैले का नाम क्या बन गया, पूर्णांक संख्याओं, पूर्णांक बन गया, पूर्णांक इंटीजर। अब इंटीजर को आई क्यों नहीं बोला, जेड क्यों बोला, ये भी समझना है। ये भी देखें कि जेड ही क्यों बोलते हैं अपन, जब कभी लेटर्स में डिनोट करेंगे तो हम प्राकृत संख्याओं के लिए एन लेते हैं, होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू लेते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए, और पूर्णांकों के लिए आई के बजाय हम जेड लिख लेते हैं। क्यों, जेड एक जर्मनी शब्द है, जहलिन, इससे लिया गया, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल जिसका अर्थ होता है संख्या। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, आप इससे और से समझ पाएंगे। तो इस जेड का अर्थ इसमें बता दिया गया है स्पष्ट है कि जेड का अर्थ क्या है। जर्मन एक लेटर है जिसका अर्थ होता है गिनना, जहलिन, और जहल का अर्थ होता है संख्या। तो ये संख्या है इसलिए इसको जेड बोल दिया। अब परिमेय संख्या, जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। जो पुरानी आपकी परिभाषा थी, जो अब तक आप पढ़ते आ रहे थे, वो यही थी कि इसको जिस भी संख्या को आप जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हर उसका 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 1/2 आप देख रहे हैं उदाहरण में, 3/4 ये परिमेय संख्याएं हैं। तो इन्हें भी, अब एक प्रश्न ये होता है क्या परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अभी आपने पहले ही देखा कि 1/2 को भी संख्या रेखा पर दिखाया गया है, और ऐसे कितनी ही परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और इनके थोड़ी थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी। इसके आगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी और थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।